क्योंकि उन्होंने जिला कांग्रेस के सदस्य थे, मैं भी था, मिलके काम करते थे हम लोग पार्टी का। हमेशा सुबह से 6-7 बजे से रात के 12 बजे तक वो आवाम में रहते, हमेशा मसाइल को समझते, मसले को कैसा हल करना जानते। खुशकिस्मती ये है कि आज वो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर बनकर हमारे दरमियान है। हम सबकी तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी मेरे साथ बैठे हुए चेयरमैन से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, वैसे ही एक जर्नलिस्ट अपनी दिल की धड़कन की आवाज आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर उसमें अच्छाई से अच्छा है, बुराई से बुरा है बोलने वाले माजिद भाई, और हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब, मैं जो पूछने वाला था उन्होंने बता दिया आप सबको। मिनिस्टर साहब के साथ हम बैठकर उर्दू के मसले को, उर्दू के टीचरों के मसले को, जो विद्या वॉलंटियर के मसले को, जो डीएससी के मसले को, मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर हम ये काम पूरा करेंगे बोल के हुकूमत के जिम्मेदार ओहदेदार जो वादा करे, इंशाअल्लाह हम हुकूमत की तरफ से उनके साथ रहकर मिनिस्टर साहब के साथ ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि, क्योंकि एक होनहार नौजवान तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब कोडंगल की टीचर जो बात करते हुए कहे कि हमारे स्कूल का उन्होंने जो दौरा किया उस वक्त वहाँ का माहौल समझे, वहाँ के मसाइल समझे, उसको हल करने की कोशिश जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करे। हमें उम्मीद है कोडंगल का ही नहीं, सारे तेलंगाना के 33 जिलों में उर्दू मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम में जो स्टूडेंट्स है, स्ट्रेंथ है, उनको पढ़ाने के लिए, टीचर्स की डीएससी के लिए जो भी कोशिश हम लोग पूछ रहे सीएम साहब के, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे सीएम साहब बिल्कुल वो पूरा करेंगे उनके हम उम्मीद है। लेकिन मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आपका ताउन इसमें रहना जरूरी है। आप आज जो अवार्ड लेकर जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, या वो स्कूल वो जिला जा रहे हैं या वो मंडल जा रहे हैं, वहां पर बताइए उर्दू मीडियम बेस्ट टीचर जो अवार्ड हमारे को दिया गया, ये देना हमारा हम फख्र समझते हैं और हम जिम्मेदारी समझते हैं। इस जिम्मेदारी के तहत कल उर्दू मीडियम को हमेशा उर्दू की लैंग्वेज को, अजमत भाई हो, उबैद भाई हो, बात करते हुए बोले उर्दू की तरक्की में हम सबकी जिम्मेदारी है। खुसूसन हमारे से बढ़कर यहाँ पर बैठे हुए मेरे को रोज मिलते मेरे जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के, वो लोगों की जिम्मेदारी उन लोग इतना महसूस कर रहे हैं कि इसको कैसा हम आगे बढ़ाना, उनकी सोच को लेकर हम लोग हुकूमत तक जा रहे हैं। लिहाजा मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का। लेकिन एक बात मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, उर्दू विद्या वॉलंटियर के लिए सारे तेलंगाना में तकरीबन एक 300 ऐसे स्लम एरिया के स्कूल्स है जहां पर 10-15% लोग एजुकेशन से महरूम होते जा रहे हैं। वहां पर विद्या वॉलंटियर स्कूल तेलुगु मीडियम से है, हमारे लोग तेलुगु मीडियम स्कूल में नहीं जा रहे। वहां पर बाजू की एक उर्दू मीडियम फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक अगर आप एक विद्या वॉलंटियर को दिया 20-25 बच्चों को उसमें पढ़ाने के लिए कोशिश होगी। 300 मैं ऑलरेडी हुकूमत में बात दे के आया हूँ, मेरे साथ दिए अजमत भाई और उबैद भाई, सीएम साहब को उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, शफीउल्लाह साहब से पहले जो तफसीर इकबाल साहब थे उनके नोटिस में भी ये है। लिहाजा ये हुआ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि गांव जितना शहर में है उतने गांव में भी इस्लाम एरियाज बहुत है, वहां पर भी उर्दू पढ़ने वाले हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2 मरतबा मैं जिला परिषद मेंबर था, जिला परिषद वाइस चेयरमैन था, जिला परिषद चेयरमैन था। मेरे निजामाबाद जिले में तकरीबन 100 उर्दू मीडियम स्कूल है, प्राइमरी, हाई स्कूल, जुमला। निजामाबाद, कामारेड्डी 2 अजला मिलाकर कई 400-500 उर्दू टीचर्स है। लिहाजा कुछ अब कामारेड्डी के टीचर बात करते हुए बोल रहे थे फलाने स्कूल में 0 है, कुछ स्कूल में 4 है। लिहाजा शफीउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट है मेरा कि जो मैं कलेक्टर्स को लेटर लिखा,
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को लेटर लिखा, जहां पर टीचर से ज्यादा है वो लोगों को, जहां जीरो है वहां डिक्टेशन दीजिए। डिक्टेशन दिए तो वहां पे उर्दू की तरक्की में जिम्मेदारी महसूस कर वो लोग काम कर सकते हैं। लिहाजा मैं उर्दू अकादमी चेयरमैन होने के नाते मैं ITI, पॉलिटेक्निक, उर्दू मीडियम स्कूल, तेलुगु मीडियम स्कूल विजिट करता हूँ हमेशा। हमारे जिले में विजिट करे तो वहां पर उर्दू मीडियम में वहां मिले सो बच्चे लड़के लड़कियां बोलते हमारे को टीचर नहीं है सर, कैसा टीचर होना, हमारे टीचर्स कलेक्टर साहब को बोल के इमीडिएटली हम लोग वहां पर जहां जरूरत है वहां कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से और शफीउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां पर विद्या वॉलंटियर का अपॉइंटमेंट अगर इस साल, अब हमारे उबैद भाई बोले कलेक्टर के पास कुछ फंड है, वो फंड से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं हम। लिहाजा इसके बारे में सोचिए, उससे उर्दू की तरक्की में बहुत बड़ा अपन आगे स्टेप कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपका कीमती वक्त न लेते हुए जो लोग यहाँ अवार्डीज 173 अवार्डीज आज 2022-2023 के ले रहे हैं उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ, 170 तक हम लोग दे सकते उर्दू अकादमी के जरिए अवार्ड्स, लेकिन एप्लीकेशंस नहीं आ रहे। शहर से 50 आए, हैदराबाद से, अजलाम से नहीं है। 2 साल के मिलाकर 173 हुए। लिहाजा 2024 का 2024 का भी हम लोग अंखरीब अनाउंस करने वाले हैं। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा 170 तक अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब वो अवार्ड भी उनके हाथों से देंगे मैं आप लोगों को कहते हुए, और आज आपको थोड़ा बहुत समय कीमती वक्त आपका यहाँ तक बुलाए। आसिफाबाद, मंचिरियाल से भी आए सो लोग यहाँ पर है, आदिलाबाद से आए सो लोग है, निजामाबाद से आए सो लोग है, महबूब नगर से दूर दूर से आए सो लोग है। लिहाजा उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू जबान के लिए, उर्दू को हम लोग जो आज हुकूमत के जरिए कोशिश कर रहे हैं वहां तक ले जाने की जिम्मेदारी के लिए यहाँ तक आप आए, आपका शुक्रिया। जो अवार्डीज है उनको भी मुबारकबाद देते हुए, खुसूसन हमारे उर्दू अकादमिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, पूरा स्टाफ 4-5 दिन से इस काम में मैं वो लोग जो काम करे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर इसमें कुछ आप लोगों को तकलीफ हुई, आप लोगों से माफी चाहता हूं। आइंदा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर और प्रोग्राम करने के लिए। शुक्रिया, खुदा। सबको नमस्कार कर रहे। हमारा माइनॉरिटी बड़े लोग है सीजी के ऊपर, हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे ताहिर भाई हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। अभी उर्दू अकादमी के हमारा कांग्रेस से आके 1 घंटे बैठ के अन्ना कैसे भी आना बोल के मेरे को हमारा बड़े भाई के जैसे बोलते हैं, हमारा कोतवाल भाई और ताहिर भाई बोले तो हमारा छोटे भाई बोले तो हमारा अहमद भाई, तीनों मेरे को मिनिस्टर होने के बाद से मेरे बाजू के, आप मिनिस्टर आगे जाओ ना, हमारा पीछे हमारे साथ है। अभी कुरेश भाई भी अभी तक है ही, हमारा कुरेश भाई भी है। सब मिलके जो बड़े लोग इधर, हमारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है हमारा मजीद भाई है, और बड़े लोग माइनॉरिटी लोग, सब बड़े लोग, हर एक आदमी की मैं एक रिक्वेस्ट है साहब, हमारा जिंदगी, हमारा फादर का जिंदगी, हम जिंदगी क्या बोलते हमारा कल्चर है नेटिव डिश। हमारा बाजू का, हमारे घर का बाजू माइनॉरिटी लोग रहता, घर नहीं था। हमारा नैनम्मा है, हमारा ताता फादर है, मैं है। हम लोग कुछ फेस्टिवल आए तो हमारा फेस्टिवल में कुछ पका है तो उसके घर को भेजते, उसका घर में फेस्टिवल है तो हमारे घर को भेजते, उतना दुनिया नहीं चलते पहले से जिंदगी में। ఏదైనా కూడా గొప్ప అవకాశం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర కేబినెట్ లో మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గా, సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గా, గిరిజన శాఖగా, డిసేబుల్ శాఖ, ఓల్డ్ ఏజ్ మినిస్టర్ గా నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చినారు. ఒక సామాన్యుడి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నేను ధర్మపురి ప్రజల యొక్క వారి యొక్క శాసన ప్రాంతంలో శాసనసభ్యుడిగా, ప్రభుత్వ విప్పుగా, ఈరోజు మైనారిటీ శాఖ మంత్రిగా ఈరోజు ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని సుమారు 173 మంది ఉర్దూ టీచర్స్ తో బెస్ట్ అవార్డ్స్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్ద రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఒక్కొక్క బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు ఎవరైతే టీచర్లు నగదుగా 25,000 నగదు అమౌంట్ ఇచ్చుకుంటూ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని మన కార్యరూపం దాల్చి
ఈ కార్యక్రమంలో ఏదైతే కష్టపడిన మా డైరెక్టర్ గారు కానీ అధికారులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను మినిస్టర్గా వారందరికీ కూడా థ్యాంక్ చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 33 జిల్లాలకు సంబంధించిన మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉన్న విషయంలో కూడా అయితే ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన విధానాన్ని మీ అందరికీ కూడా మనవి చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఎంటైర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలకు సంబంధించిన మైనార్టీ టెంపుల్స్కు సంబంధించిన స్కూల్స్ లో పెద్ద ఎత్తున మా జిల్లాకు సంబంధించిన విషయాలు అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, సుమారు 90% 10th క్లాస్ లో రిజల్ట్ వచ్చింది పిల్లలు. అంటే మైనార్టీ చదువుకున్నటువంటి మా సోదరి మనులు ఎవరైతే ఉన్నారో గొప్పగా అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్ స్కూల్స్లలో గురుకుల స్కూల్స్లలో మైనార్టీ స్కూల్స్లలో చాలా పెద్ద ఎత్తున బోధన జరుగుతుంది. నేను మినిస్టర్గా రోజుకు వస్తారు 10 మంది అన్న మా మైనార్టీ గురుకులకు సంబంధించిన దాంట్లో మేము హిందువులో మాకు సీట్ కావాలి, అడ్మిషన్స్ కావాలని అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ టీచింగ్ కానీ అక్కడ మైనార్టీకి సంబంధించినటువంటి టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మా సోదరులు కానీ సోదరిమణులు కానీ ఆ మైనార్టీ టీచింగ్ చేసే స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మా పిల్లలు అనుకొని గొప్పగా ఆ టీచింగ్ చేసుకుంటారు. ఉర్దూ కానీ అనేక సబ్జెక్టులు బట్ట మాకు అంత గొప్పగా ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా భవిష్యత్తులో కూడా మొన్ననే మేము తీసుకున్నప్పుడు మా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ దగ్గర మా సెక్రటరీ గారు చెప్తున్నారు, సార్ ఈ రాష్ట్రంలో సుమారు 80% వరకు మైనార్టీ గురుకులకు సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ మొత్తం పూర్తయినాయి సార్, 20% మిగిలిపోయినాయి. ఒక 40 కోట్ల రూపాయలు దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నిధులు కేటాయించినట్టయితే అది పూర్తి చేస్తామన్న విషయాన్ని ఫైనాన్స్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర మాట్లాడిన విషయం